भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें भारतीय सेना के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 43 से ज्यादा चीनी सैनिक या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे, लेकिन चीनी अधिकारियों की तरफ से इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत ने चीन से सटी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी तरफ चीन ने अपने फाइटर प्लेन भी वहां पर खड़े कर दिए हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को व्हाइट हाउस में कहा, सीमा पर भारत और चीन की सीमा पर मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। दोनों देश गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हम भारत और चीन से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारी तरफ से दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भी भारत और चीन के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत और चीन तैयार हो तो अमेरिका सीमा विवाद सुलझाने में, सुलह कराने में बीच का रास्ता निकाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि सीमा विवाद को खुश नहीं है, यानी अमेरिका सीमा विवाद से खुश नहीं है। हालांकि भारत और चीन दोनों ने ट्रंप की ये पेशकश ठुकरा दी थी। अमेरिका के इस बयान पर भारत और चीन ने कहा था कि हम आपसी बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जून को रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में एक अहम मीटिंग की थी। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत और चीन विवाद पर स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग के बाद अमेरिका ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एलएसी के हालात पर हम करीबी नजर रखे हुए हैं। भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए हैं। अमेरिका इस पर शोक व्यक्त करता है। हमारी संवेदनाएं भारत के शहीदों के साथ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की देश और विदेश की लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।